हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में यानी उनकी जीवन की आत्मकथा जो है, उन्होंने अपने जीवन में कौन से पुस्तक लिखे, कौन कौन से नौकरी की, ये सारी चीज़ हम लोग एक समरी के आधार पर मतलब एक संक्षिप्त कहानी के आधार पर जानेंगे। और यहाँ से टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि अब तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछने लगा है। पीसीएस के एग्ज़ाम में हो गया, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है, या फिर आपका जो है क्या बोलते हैं दरोगा, इस सब के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आने लगा है। यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आ रहा है। तो यानी बोले तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर लिए। इसके बाद अब आपसे अगर सवाल पूछे कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा गांव का इनका नाम था लम्ही। और ये लम्ही है कहाँ, तो याद रखिएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यानी अभी वर्तमान का जो यूपी है, तो यूपी में आपका वाराणसी में ग्राम लम्ही के रहने वाले थे। लम्ही में इनका जन्म हुआ था किनका, प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद का बचपन का नाम था धनपत राय। और बाद में इनको जो है जब इनको जब प्रसिद्धि मिली, तो प्रसिद्धि में ये जो हैं प्रेमचंद्र के नाम से इतिहास में जाने गए। ऐसे जब ये लिखना आरंभ किए, तो प्रारंभिक में इनको जो लिखना जब स्टार्ट किए थे, तो उस समय जो है यानी कि आरंभिक लेखन के समय इनको नवाब राय के नाम से लोग जानते थे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि नवाब राय के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी को। मुंशी प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या था, यानी कि प्रारंभिक नाम क्या था, तो याद रखिएगा धनपत राय। और याद रखेंगे प्रसिद्धि इनको किस नाम से मिली, तो प्रेमचंद्र के नाम से इन्हें प्रसिद्धि मिली। अब बात करते हैं हम लोग इनके माता पिता के बारे में। तो याद रखिएगा इनकी माता जी का नाम था आनंदी देवी, एवं पिताजी का नाम था मुंशी अजाब राय। ठीक है, क्या नाम था, मुंशी अजायब राय। तो आपसे सवाल पूछ ले इनके माता पिता का नाम, तो आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय इनके माता पिता थे। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई और कैसे हुई, तो ध्यान दीजिएगा इनकी शिक्षा जो है 1910 ईस्वी में ए इंटर किए, और 1919 ईस्वी में ए बीए किए। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछता है कि कब बीए किए कब इंटर किए, क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इनकी वृत्ति से यानी कि पेशा से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा जब ये मतलब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, यानी जब स्टूडेंट लाइफ में जब थे, तो प्रारंभ में इन्होंने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद जब बीए जब यानी कि ग्रेजुएशन जब कर लेते हैं, तो उसके बाद ये जो है एक शिक्षक के पद पे नौकरी करते हैं। फिर बाद में जा कर के जिला बोर्ड में, यानी कि उस समय जिला बोर्ड कहलाता था, जो ब्रिटिश सरकार की जो शासन चलती थी उसमें जिला बोर्ड कहा जाता था। तो जिला बोर्ड में ये इंस्पेक्टर के तौर पे नौकरी किए। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है, आप लोग को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और उस समय जो है जालियांवाला बाग के खिलाफ में जो है आप लोग को पता होगा कि असहयोग आंदोलन चला था और खिलाफत आंदोलन चला था। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी आह्वान किए थे लोगों से कि जो भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो सभी लोग सरकारी नौकरी छोड़ दें। और जिस तरीके से लोग मतलब जिस भी पेशे से लोग अंग्रेजी सरकार को मदद पहुंचा रहे हैं, उन सारे मदद को करना छोड़ दें। और गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने क्या किया, अपनी नौकरी को लात मार दी, और इनका जो है नौकरी चला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी, यानी इन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी को लात मार दिया। उसके बाद इनका अब हम लोग संपादन देखेंगे। देखिए, प्रमुख है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। हंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हंस के संपादक कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद। याद रखिएगा मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस जो है इनके द्वारा संपादित होती थी पत्रिका। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। तो इनकी जो प्रमुख कृति है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप सेवा सदन याद रखिएगा, ये वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। सेवा सदन एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के भी एग्जाम में, कि सेवा सदन किनका उपन्यास है या सेवा सदन किनकी रचना है, तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का। उसके बाद आपका है प्रेमाश्रय।
फिर रंगभूमि, उसके बाद कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोदान में जो है एक गरीब किसान की मार्मिक कहानी के उसमें है, वर्णन है, तो गोदान हो गया। आदि मौलिक उपन्यास और लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखे हैं। तो ये जो है याद रखिएगा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, एक क्या थी, उपन्यास था। और अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रेमचंद्र कितनी कहानियों को लिखे हैं, हालांकि स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा 300 कहानियाँ ये लिख चुके हैं। इसके बाद मानसरोवर में कितने खंड है, तो याद रखिएगा मानसरोवर में कुल 8 खंड हैं। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। और इन्होंने अनेक निबंध लिखे। उसके बाद कई लेख, टिप्पणियाँ आदि विविध प्रसंग जो है वो भी लिखते हैं और अनेक अनुवाद भी करते हैं। तो ये था प्रेमचंद्र जी का जो है जीवन में क्या क्या किए, है ना, से जुड़ी हुई उनकी सारी परिचय था और इनसे रिलेटेड उपन्यास और कहानी था। एक और आपको सवाल बता दे रहे हैं, अगर आपसे सवाल पूछे एग्जाम में कि प्रेमचंद्र घर में किसने लिखा है, याद रखिएगा, तो प्रेमचंद्र घर में जो है शिवरानी देवी लिखी हैं, याद रखिएगा शिवरानी देवी। आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि शिवरानी देवी कौन थी, यानी शिवरानी देवी से प्रेमचंद का क्या रिश्ता था, आप लोग को बताना है, ठीक है। याद रखिएगा कलम का जादूगर भी इन्हीं को उपाधि दिया गया है, कलम के जादूगर के नाम से भी यही जाने जाते हैं। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि प्रेमचंद और शिवरानी देवी के बीच में कैसा रिश्ता था, या शिवरानी देवी इनकी कौन थी, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए अगला जीवन जो है हम लोग नए वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।